भारतीय जनता पार्टी की पांचवी लिस्ट आ चुकी है, जिसका सभी को इंतजार था। लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश की दो अहम सीटों को लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कैंडिडेट नहीं तय किए। लेकिन जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा थी और जिन नामों की चर्चा थी, वो गांधी परिवार से जुड़े हुए थे। मेनका गांधी और वरुण गांधी की चर्चा थी कि इस बार दोनों का टिकट कट सकता है। लेकिन सुल्तानपुर से मेनका गांधी को टिकट दे दिया गया है। तो यह अपने आप में बेहद दिलचस्प बात है कि मेनका गांधी को अगर मैदान में उतारा गया है तो पीलीभीत से वरुण गांधी को भी मैदान में उतारा जा सकता है। अगर टिकट काटा जाता तो मां बेटे दोनों का काटा जाता। लेकिन यहां तो टिकट सिर्फ और सिर्फ वरुण गांधी का फाइनल नहीं हुआ है। मेनका गांधी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। और एक चर्चा और थी कि मेरठ से कौन हो सकता है, गाजियाबाद से कौन हो सकता है, रायबरेली से कौन हो सकता है। इन तीनों नाम को कोरिलेट करने की जो बात है वो कुमार विश्वास, अरुण गोयल और अतुल गर्ग को लेकर है। दरअसल अतुल गर्ग को गाजियाबाद से उम्मीदवार बना दिया गया है। गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट कट चुका है। गाजियाबाद से चर्चा चल रही थी कि चर्चित कवि कुमार विश्वास को गाजियाबाद या फिर मेरठ से चुनाव लड़ाया जा सकता है। अगर इन दो सीटों से चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा तो रायबरेली की लोकसभा सीट से कुमार विश्वास को टिकट दिया जा सकता है। लेकिन कुमार विश्वास अब रायबरेली की तरफ संकेत जरूर मिल रहे हैं, क्योंकि गाजियाबाद और मेरठ से दोनों उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। गाजियाबाद से अतुल गर्ग को टिकट दे दिया गया और मेरठ से अरुण गोविल को टिकट दे दिया गया है। अरुण गोविल वही हैं जिनको आप भगवान राम के रूप में देख रहे थे और अयोध्या में भी उनकी खूब सारी वीडियो वायरल हो रही थी। अब वो चुनाव लड़ते हुए भी नजर आएंगे। मेरठ में कितना अहम मुकाबला होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें अभी निकलकर सामने आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने हर उस पैतरे को इस बार अपनाना चाहती है जो 400 पार में उसकी मदद करेंगे। सबसे बड़ी बात है, कंगना रनौत को भी इस बार मैदान में उतार दिया गया है। मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत को टिकट दिया गया है और कंगना रनौत भी चुनावी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी सेलिब्रिटीज का खूब इस्तेमाल कर रही है। अरुण गोयल को मैदान में उतारना हो, सनी देओल के नाम को लेकर चर्चा हो, या फिर आप समझ सकते हैं अभी कंगना रनौत की बात हो, इन सभी नामों को लेकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने गेम खेलने की कोशिश की है कि सेलिब्रिटी का वोट बैंक जो होता है, उनके जो फैन फॉलोइंग होती है, उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। ऐसे में कुमार विश्वास अब रायबरेली से लड़ेंगे, इसकी भी चर्चा जोरों से होने लगी है। प्रियंका गांधी अभी फिलहाल ताल ठोकती हुई नहीं नजर आ रही हैं और कांग्रेस वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट अमेठी और रायबरेली में घोषित करे, उसके बाद कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार देगी। चर्चा जोरों शोरों से हो रही है कि आखिरकार रायबरेली और अमेठी में बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा और कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि दोनों पार्टियां एक दूसरे का इंतजार कर रही हैं और इसी चक्कर में इन दोनों सीटों पर अभी तक नामों का जो विस्तार है वो नहीं हो पाया है, नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं।